एक समय की बात है, एक घने जंगल में चिड़िया और खरगोश रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। चिड़िया को आसमान में उड़ने और जंगल के ऊंचे पेड़ों पर बैठने का बहुत शौक था, जबकि खरगोश को धरती पर दौड़ने और घास में छिपने का आनंद आता था। हालांकि दोनों में बहुत अंतर था, फिर भी उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। चिड़िया का स्वभाव बहुत चंचल था। वह हर समय आकाश में उड़ते हुए कुछ नया देखने की इच्छा करती रहती थी। दूसरी ओर खरगोश बहुत शांत स्वभाव का था और उसे अपनी छोटी सी जगह में शांति से रहना पसंद था। दोनों के बीच की यह विविधता ही उनकी दोस्ती का आधार था। एक दिन चिड़िया और खरगोश जंगल के पास एक खेत में बैठे थे। खेत में नई फसल उग रही थी और दोनों अपनी अपनी पसंदीदा चीजें देख रहे थे। चिड़िया ने कहा, तुम जानते हो खरगोश, अगर मैं आसमान में उड़ सकती हूँ तो कितनी दूर तक देख सकती हूँ। मुझे तो पूरा जंगल भी दिखाई देता है। खरगोश मुस्कुराता हुआ बोला, तुम सही कहती हो चिड़िया, लेकिन मैं दौड़ने में माहिर हूँ। चिड़िया ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी दौड़ को देख सकती हूँ, लेकिन उड़ने में तुम्हारे मुकाबले से ज़्यादा मज़ा आता है। तभी दोनों के बीच एक विचार आया। चिड़िया ने कहा, क्या हम एक प्रतियोगिता करें जहां तुम दौड़ सकते हो और मैं उड़ सकती हूँ। देखूं आखिर कौन ज़्यादा तेज है। खरगोश ने सोचा और कहा, ठीक है, यह मज़ेदार होगा, लेकिन हमें पहले यह तय करना होगा कि दौड़ और उड़ान की रेखा क्या होगी। दोनों ने मिलकर प्रतियोगिता की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि प्रतियोगिता एक सीधी रेखा में होगी, जिसमें शुरू से अंत तक एक निश्चित बिंदु तक पहुंचना होगा। चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचना था और खरगोश को धरती पर दौड़कर बिंदु पार करना था। प्रतियोगिता का दिन आया। जंगल में चिड़िया और खरगोश दोनों ही तैयार होकर आए। चिड़िया ने अपने पंखों को झटकते हुए आसमान में उड़ने की शुरुआत की, जबकि खरगोश ने अपनी लंबी और तेज टांगें फैलाई और दौड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में चिड़िया ने आकाश में उड़ते हुए बहुत तेज गति पकड़ ली थी। वह ऊंचे आकाश में तैर रही थी और जंगल के सारे दृश्य उसे दिखाई दे रहे थे। खरगोश ने धरती पर दौड़ते हुए बहुत जल्दी शुरुआत की थी, लेकिन चिड़िया की गति ने उसे कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया था। हालांकि दौड़ते हुए खरगोश ने यह निर्णय लिया कि वह थोड़ी देर आराम करेगा। वह सोचने लगा, चिड़िया को अब काफ़ी दूर उड़ते हुए देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। खरगोश ने रुककर एक पेड़ के नीचे आराम करना शुरू कर दिया। वह अपनी जीत का विश्वास कर चुका था। इस बीच चिड़िया आकाश में उड़ते हुए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती रही। उसे महसूस हुआ कि खरगोश ने आराम किया है और उसने बिना रुके उड़ने का फैसला किया। चिड़िया को खुद पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसका रास्ता आकाश में था और उसे कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं थी। वह निरंतर उड़ती रही और अंततः वह लक्षित बिंदु तक पहुंच गई। जब खरगोश को अपनी नींद से उठने का एहसास हुआ,
तब तक चिड़िया बहुत आगे निकल चुकी थी। वह जल्दी से दौड़ने लगा, लेकिन चिड़िया पहले ही लाइन को पार कर चुकी थी। प्रतियोगिता समाप्त हो गई और चिड़िया विजेता बनी। खरगोश को यह देखकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने चिड़िया को बधाई दी और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया चिड़िया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी तेजी से उड़ सकती हो। तुमने मुझे हराया। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, खरगोश, मैं जानती थी कि तुम बहुत तेज दौड़ सकते हो, लेकिन मैं भी अपनी गति में निपुण हूँ। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर किसी के पास अपनी विशेषताएं होती हैं। दौड़ने और उड़ने में अपनी अपनी चुनौतियां होती है और हमें हमेशा अपनी क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। खरगोश ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो। मैं यह समझता हूँ कि यह प्रतियोगिता सिर्फ एक खेल थी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम दोनों अपनी अपनी क्षमताओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे से सीखते हैं। इस घटना के बाद चिड़िया और खरगोश की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे समझ गए कि हर किसी के पास अपनी विशेषताएं और ताकत होती है और हमें एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर किसी की अलग अलग क्षमताएं और विशेषताएं होती है। किसी की ताकत का मूल्यांकन केवल एक पहलू से नहीं किया जा सकता। हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और एक दूसरे से सीखते हुए जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टोनी था। टोनी बहुत चंचल और खुश मिजाज थी, जो हमेशा पेड़ों की शाखाओं पर उड़ती रहती थी और जंगल की खूबसूरत दुनिया का आनंद लेती थी। वहीं जंगल के एक कोने में एक बकरी रहती थी, जिसका नाम मीना था। मीना का रंग सफ़ेद था। वह बहुत समझदार और शांत बकरी थी। वह ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, मीना हमेशा आगे रहती थी। उसकी दिलचस्पी जंगल की घास में होती थी और वह हमेशा आराम से जंगल में अपने समय का आनंद लेती थी। एक दिन की बात है। टोनी उड़ते हुए अपने पुराने घोंसले की ओर लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र मीना पर पड़ी। मीना किसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। टोनी ने सोचा कि क्या इस बकरी से दोस्ती करना ठीक है, और वह धीरे धीरे मीना के पास उड़ते हुए पहुंच गई। नमस्ते बहन, टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मीना चौंकी और फिर बोली, नमस्ते बहन, तुम इतनी ऊंचाई से उड़ते हुए आई हो। लगता है तुम्हें मेरे पास आराम करना अच्छा लग रहा है। हाँ बहन, तुम्हारा क्या नाम है? बकरी ने बोला। मेरा नाम मीना है। मीना ने भी पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? चिड़िया ने कहा, मेरा नाम टोनी है। टोनी ने कहा, मुझे यहाँ के शांत वातावरण में अच्छा लगता है। क्या मैं
तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ, टोनी ने निवेदन किया। मीना ने थोड़ी देर सोचा और कहा, बिल्कुल, हम दोस्त बन सकते हैं। तुम तो बहुत चंचल हो, जबकि मैं थोड़ी शांत हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर मज़ा आएगा। इस प्रकार टोनी और मीना की दोस्ती की शुरुआत हुई। वे हर दिन मिलते और जंगल में सैर पर निकल जाते। टोनी मीना के साथ उड़ती और मीना टोनी के साथ पेड़ों के नीचे घूमती। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वे एक दूसरे से अपने विचार साझा करते और हर पल का आनंद लेते थे। एक दिन जंगल में अचानक भारी बारिश होने लगी। आसमान में घने बादल जमा हो गए। जंगल के जानवर डर गए थे। टोनी और मीना भी किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का सोच रही थी, ताकि वे भारी बारिश से बच सकें। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि हर जगह पानी भरने लगा। जंगल का माहौल बहुत डरावना हो गया। मीना बहुत चिंतित हो गई। टोनी, क्या तुम ठीक हो? इस बारिश में मुझे डर लग रहा है, मीना ने कहा। टोनी ने उसकी चिंता को समझा और बोली, मीना, तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे दोस्ती करने के बाद कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। टोनी मीना के पास आई और उसकी पीठ पर बैठ गई। मीना ने अपनी लंबी और मजबूत टांगों से पेड़ों के नीचे एक सुरक्षित स्थान खोज लिया। वहां दोनों ने मिलकर बारिश का सामना किया और एक दूसरे के साथ समय बिताया। इस दौरान टोनी ने मीना को समझाया कि किसी भी मुश्किल का सामना हमेशा एकजुट होकर करना चाहिए। एक दिन टोनी और मीना जंगल में घूमते हुए एक बुरी स्थिति में फंसे। एक छोटे से खरगोश को देखती हैं। खरगोश बहुत डरा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने मीना और टोनी से मदद की अपील की। कृपया मुझे मदद करो, मेरा घर बह गया है और मैं खो गया हूँ। मीना और टोनी बिना समय गंवाए खरगोश की मदद के लिए आगे बढ़ी। मीना ने अपनी ताकत से खरगोश को अपने ऊपर बैठाया और टोनी ने आसमान से रास्ता देखा, ताकि वह उन्हें जल्दी से सुरक्षित स्थान तक ले जा सके। दोनों ने मिलकर खरगोश को सुरक्षित जगह पर ले आईं। उसे दिलासा दिया। इस घटना ने टोनी और मीना की दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। अब वे सिर्फ एक दूसरे के दोस्त नहीं, बल्कि जंगल के जानवर के लिए मददगार बन चुकी थी। टोनी और मीना की दोस्ती के बारे में जंगल के सभी जानवर भी जान चुके थे। वे समझने लगे थे कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ एक साथ में खेलना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में मदद करना भी दोस्ती का अहम हिस्सा है। मीना और टोनी ने यह सिद्ध किया था कि दोस्ती में ताकत होती है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने में मदद कर सकती है। उनकी दोस्ती के बाद जंगल एक नई उम्मीद का माहौल बना और हर कठिनाई का सामना मिलकर करना चाहिए। टोनी और मीना अब सिर्फ जंगल के मित्र नहीं, बल्कि सबके आदर्श बन गए थे। चिड़िया और बकरी की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती न तो किसी आकार, ना रंग और ना ही किसी विशेषता पर निर्भर होती है,
दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना, मुश्किल में मदद करना और बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की चिंता करना है। टोनी और मीना की दोस्ती जंगल में सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक उदाहरण बन गई, जो आज भी उस जंगल के हर कोने में सुनाई